सजेगा, जश्न मनेगा। जोश से हम खेलेंगे, हार को भी झेलेंगे, देखेगा सारा जमाना। अब तक बनी दिल में उमंग, अब तक हम हैं हिम्मत के संग, अब तक जिंदा अपनी लगन, अब तक, अब तक, अब तक। अस्सलाम वालेकुम। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में सुपर 4 मरहले के अहम मैच में आज पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें कोलंबो में आमने सामने हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और भारत ने 2 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बनाए थे कि बारिश की वजह से मैच को रोकना पड़ गया। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन है जून अब तक, इसके साथ हम हाजिर खिदमत हैं। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मेरे साथ हैं मेरी को एंकर नाज़मीन, और कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे अब तक के स्पोर्ट्स एडिटर उबैद आवान, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में खुश आमदीद। उबैद, पाकिस्तान ने भारत को पहले बैटिंग की दावत दी, भारतीय टीम भी पहले बैटिंग ही करना चाहती थी, टॉस जीत कर भी हम कोई फ़ायदा क्यों नहीं उठा पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ज़िशान, काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है बाबर आजम के इस फैसले के ऊपर कि टॉस जीतने के बावजूद उन्होंने उसका फ़ायदा नहीं उठाया और हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह बाबर ने कहा कि उन्हें मॉइस्चर नज़र आ रहा है और बॉलर्स को हेल्प नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने हमेशा पहले ओवर में विकेट ली, आज उन्हें पहले ओवर में छक्का पड़ा और उस छक्के के बाद से शाहीन शाह अफरीदी का कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हो गया और उसके बाद से उन्हें बहुत ज़्यादा रन्स पड़े। न सिर्फ उन्हें रन्स पड़े बल्कि बाकी बॉलर्स को भी रन्स पड़े और भारत ने बड़ा स्कोर बनाया पहली विकेट पर 121 रन्स का। तो एक वाज़ेह बर्तरी नज़र आ रही थी बैट्समैनों की, और पाकिस्तान के बॉलर्स जो है वो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ गेंद करें, तो रोहित शर्मा को रन्स बनाने से रोकें या शुभमन गिल को रोकें। तो वो पूरी तरह से हावी नज़र आ रहे थे पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के ऊपर। और चेंजेस की बाबर ने, हारिस रऊफ को लाए, फ़हीम अशरफ को लाया, फिर शादाब खान आए, तो उन्होंने एक विकेट ली और पाकिस्तान को एक अहम ब्रेक थ्रू दिया, जिसके बाद थोड़ा सा रन बनाने का सिलसिला जो है वो कम हुआ। और उसके बाद फिर बारिश हो गई, तो बारिश की वजह से अभी तक तो खेल रुका हुआ है, लेकिन अब अगर बारिश के बाद खेल शुरू होता है तो फिर देखना होगा कि ग्राउंड की कंडीशन क्या होगी, क्योंकि इस वक्त इत्तलात ये हैं कि ग्राउंड जो है पूरी तरह कवर है, बल्कि कवर्स के नीचे से भी कुछ पैचेस ऐसे हैं कि जहां पर पानी नीचे चला गया है। तो अंपायर जो है देखेंगे, जब कवर्स हटेंगे तो उसके बाद देखा जाएगा कि ग्राउंड की क्या सूरत हाल है, खेल के काबिल है या नहीं। और अगर खेल के काबिल हुआ और यहाँ पर मैच ख़त्म करने का फैसला किया गया कि अगर इंडिया की इनिंग जो है यहाँ ख़त्म की जाए और पाकिस्तान को टारगेट दिया जाए, क्योंकि मैच की टाइमिंग है, उस टाइम के अंदर जो है अंपायर को मैच को मुकम्मल करना होता है। तो अगर पाकिस्तान को 20 ओवर्स में टारगेट दिया गया तो ये मुमकिन तौर पर 181 रन का हो सकता है, जो कि पाकिस्तान को 20 ओवर्स में पूरे करने होंगे। और अगर आज मैच मुकम्मल ना हुआ तो फिर कल वहीं से मैच दोबारा शुरू होगा जहां आज मैच रुका है। तो अब तक की ये सूरत हाल है इस मैच में। ठीक है बुशरा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि भारत ने इब्तिदाई 16 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के 118 रन बनाए थे। इतने रन काफ़ी होते हैं एक बड़ा हदफ सेटअप करने के लिए? बिल्कुल जी, आज अगर मैं देखूं तो भारत ने बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट लिया है। उनके ओपनर्स की जानिब से दोनों ओपनर्स ने 50 अबव स्कोर किया है और एक अच्छी हिकमत अमली के साथ उन्होंने स्टार्ट लिया है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, तनकीद की जा रही है कि बाबर ने क्यों टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। तो मेरे ख्याल में ओवरकास्ट कंडीशन है और ज़रूरी नहीं होता कि आप जिसने जो प्लान सोचा हो वो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो उसका रिजल्ट भी वैसा आपको मिले। तो जिसकी वजह से जो है वो ओवरकास्ट में बार बार कंडीशंस भी चेंज हो रही हैं। यहाँ की जो पिच है वो यही कहा जा रहा है कि कभी जो है वो बैटिंग को सूट कर रही होती है, कभी जो है वो बॉलर्स को सीम और स्विंग मिल रही होती है। तो इस तरह की जो चेंजिंग्स हैं वो होती रहती हैं। लेकिन देखना अब ये होगा कि पहला स्पेल तो बड़ा अच्छा भारत खेल गया है। अब अगर मैच स्टार्ट होता है दोबारा से तो
उसके बाद जो है वो क्या कंडीशन बनती है, हमारे बॉलर्स को कोई एज हासिल होता है नहीं। लास्ट में भी अगर हम देखें पाक इंडिया का जो मैच था, बारिश से पहले का जो स्पेल था उसमें हमारे लिए कहीं ना कहीं पर इंडियन बैट्समैन ने अच्छा स्टार्ट लिया था, लेकिन बारिश के बाद जो है जब हम वापस आए तो सिचुएशन चेंज थी। तो अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए अब भी, लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगी कि एक अच्छी हिकमत अमली के साथ इंडियन बैट्समैन आए और जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट लिया है वो बड़ा ज़बरदस्त था। उसके साथ साथ में जहाँ तक उबैद ने बात की है शाहीन की, कि शाहीन जो है वो आज कंफ्यूज नज़र आए, ओवर द विकेट कभी वो बॉल करवा रहे हैं, कभी राउंड द विकेट वो बॉल करवा रहे हैं। मैं भी यही कहूँगी कि वो उनको आज समझ नहीं आ रही थी अपनी लाइन और लेंथ की। तो शाहीन का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर ज़रूर होता है कि ये जाहिर सी बात है पाक इंडिया मैच जो एक बड़ा टाकरा होता है, तो इस बार कहीं ना कहीं ज़ाहिर है नई बॉल से शाहीन आते हैं तो वहाँ पर वो अपनी खराब कर देते हैं। और मैं विकेट नहीं ले रहे तो आपको डॉट बॉल के जरिए क्लोज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की हिकमत अमली है। सबसे बढ़कर मैं ये कहूंगी कि प्रैक्टिस सेशन में जहां पर ज्यादा जो है वो फोकस किया गया बैटिंग के ऊपर, अब हमने देखा कि बैटिंग के बजाय फील्डिंग में भी हमें ज्यादा मसाइल नजर आए हैं, क्योंकि कैचेस विन मैचेस। तो पहला कैच ड्रॉप होना नसीम शाह की बॉल पर शाहीन शाह के हाथों, वहीं से कॉन्फिडेंस जो है वो मजीद लूज हुआ, प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर मजीद बढ़ा, फिर दूसरा कैच ड्रॉप हुआ। तो मेरे ख्याल में फील्डिंग के जो मसाइल हैं जब तक इन पर भी साथ काबू नहीं पाया जाएगा तब तक हमारा जो मोमेंटम है गेम का वो ज़बरदस्त नहीं हो सकता। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी भी स्टिल उम्मीद बरकरार है, क्योंकि वही बात आ जाती है कि अगर हमने बैटिंग की तो आज उम्मीद है कि आज हमारे बैट्समैन भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन बारिश अगर कुछ करने दे तब रिजल्ट की तरफ देखते हैं कि क्या रिजल्ट। बिल्कुल बुशरा, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और जहाँ तक आपने बात की शाहीन शाह अफरीदी की, तो एक ये भी रिकॉर्ड था कि उनको पहले ओवर में कभी छक्का नहीं पड़ा, आज वो रिकॉर्ड भी भारत के हाथों टूट गया। बहरहाल उबैद, भारत की बैक टू बैक 2 विकेटें गिरी। ज़ाहिर एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि शायद दोनों जो ओपनर्स है वो सेंचुरीज बना लेंगे। बहरहाल वो 1 विकेट गिरी, उसके बाद बैक टू बैक दूसरी विकेट गिरी। रन्स बनाने की रफ्तार उस वक्त थोड़ी सी स्लो ज़रूर हुई। उस वक्त आपको लगता है पाकिस्तान को अपना प्रेशर बढ़ाना चाहिए था? अगर बढ़ाते तो उसका तरीक़ाकार क्या था? अब जो बाद में दोनों प्लेयर आए वो भी बड़ी हद तक सेट होगा, अच्छा खेल रहा है वो। जी ज़िशान, पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त बारिश रुक चुकी है कोलंबो में, और इत्तलात ये हैं कि कवर्स जो हैं वो हटाए जा रहे हैं विकेट के ऊपर से। अब उसके बाद अंपायर्स इंस्पेक्शन करेंगे, ग्राउंड में जाएंगे, देखेंगे कि कहीं से जो है वो विकेट तो ख़राब नहीं हुई या आउटफील्ड कैसी है, क्या कोई पैचेस ऐसे हैं कि जहां पर पानी गया हो और फील्डिंग के दौरान वो किसी फील्डर के लिए ख़तरा साबित हो सकते हों। तो उस चीज़ को पहले जो है वो सेटिस्फाई अगर होंगे तो उसके बाद वो मैच शुरू करने का ऐलान करेंगे। और अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि क्या ओवर्स कम किए जाएंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अंपायर्स जाएंगे ग्राउंड में, देखेंगे, तो उसके बाद ये अनाउंस होगा। तो उसके बाद अभी कितना वक्त हमारे पास बाकी होगा अभी पीछे? देखिए, वक्त ज़्यादा ज़ाय नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम जो है वो ज़ाय हुआ है बारिश में, और इतना टाइम जो है वो कवर कर लिया जाता है कि अगर मैच दोबारा शुरू होता है तो, क्योंकि पिछले मैच में भी पाकिस्तान इंडिया के मैच में हमने देखा था कि पहली दफ़ा जब बारिश हुई तो आधे घंटे का तकरीबन जो है वो खेल ज़ाया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद ओवर्स कम नहीं किए गए थे। लेकिन अभी देखना ये होगा कि किस टाइम पे मैच शुरू होता है। अगर इसी दौरान मैच शुरू होता है, जल्दी शुरू हो जाता है, तो फिर ओवर्स कम नहीं होंगे। लेकिन अगर अंपायर्स ने महसूस किया कि ग्राउंड को मज़ीद खुश्क करने की ज़रूरत है, ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो फिर हो सकता है कि ओवर्स कम किए जाएँ। तो उसके बाद फिर देखना होगा कि कितने ओवर्स में इंडिया जो है वो कितना टारगेट सेट करता है। जहाँ तक आपने बात की है कि इंडिया की बैक टू बैक 2 विकेटें गिरी तो उसके बाद रन्स बनाने की रफ्तार स्लो हुई, तो बिल्कुल ऐसा हुआ। और रन्स बनाने की रफ्तार इंडिया की कम हुई जब उनके 2 सेट बैट्समैन आउट हुए। उसके बाद विराट कोहली आए, केएल राहुल आए। केएल राहुल जो है वो उनकी वापसी हुई थी टीम में, और एशिया कप में वो अपना पहला मैच खेल रहे, तो उन्हें भी सेट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। और विराट कोहली जो कि अभी इतने फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे, वो थोड़ा सा परेशान नज़र आए हमें पहले जब उन्होंने इनिंग शुरू की तो।
अभी वो सेट नहीं हो पाए, लेकिन फिर बारिश हो गई और बारिश के बाद अब देखना होगा कि पाकिस्तान के बॉलर्स किस तरह की बॉलिंग करते हैं, क्योंकि अभी ये वक्त है कि अगर 1-2 विकेटें और गिर जाएं तो फिर पाकिस्तान जो है मजीद अपना प्रेशर इस मैच के ऊपर बढ़ा सकता है। ठीक है, ये भी बताइएगा उबैद कि लग रहा था कि मैच पाकिस्तान के फेवर में आना शुरू हुआ है क्योंकि रन्स तेज़ी से नहीं बन रहे थे और यहाँ अगर 1 विकेट मजीद गिरती तो भारत प्रेशर में आ सकता था, लेकिन आज चीज़ें कुछ ज़्यादा फेवर में नहीं है, ऐसा लग रहा है। देखिए, अभी मैच शुरू होगा तो फिर देखा जाएगा कि क्या सूरत हाल बनती है, वेदर कंडीशन क्या होगी, अगर बॉलर्स को सूट करता है और फास्ट बॉलर्स को ख़ास तौर से उन्होंने अगर गेंद स्विंग होना शुरू हुआ क्योंकि अभी वेदर कंडीशन चेंज हुई है तो फिर बॉलर्स को हेल्प मिल सकती है और इस कंडीशन से अगर पाकिस्तान के बॉलर्स ने फ़ायदा उठा लिया, 1-2 विकेटें मजीद गिरा दी तो फिर इस मैच में इंडिया के लिए बड़ा स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब उबैद अभी बुशरा बात कर रही थी कि जब बारिश हो जाती है, आपसे भी मेरे ख्याल से कल किसी प्रोग्राम में हमारी बात हुई थी कि जब जो सेट बैट्समैन होते हैं, बारिश होती है, वो ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, वापस आते हैं तो एक साइकोलॉजिकल भी एक इम्पैक्ट होता है जिसकी वजह से कभी कभार सेट प्लेयर भी ज़्यादा नहीं खेल पाता और आउट होने के चांसेस होते हैं। बुशरा, क्या आपको लगता है जो बात आपकी तरफ से कही गई थी कि ऐसा आज होने वाला है, क्योंकि अब जिस तरह से उबैद ने कहा है कि अब ग्राउंड खुलने वाला है, मैच स्टार्ट होने वाला है, इस पर हम बात करेंगे, सवाल आपकी तरफ लेकर आऊँगा, लेकिन यहाँ चूँकि वक्त हुआ है ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपसे बात करूँगा बुशरा। बिल्कुल, लेते हैं ब्रेक। क्रिकेट के हवाले से जुनून अब तक की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक मरतबा पर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले बुशरा, आपसे मैं बात करना चाह रहा था कि अब अगर दोबारा मैच शुरू होता है, वैसे इत्तलात ये हैं कि बारिश दोबारा शुरू हो गई थी और मैच अभी फर्दर कंटिन्यू नहीं की, तो अगर दोबारा शुरू होता है तो साइकोलॉजिकल आपने कहा था कि जो प्लेयर्स होते हैं इम्कानात होते हैं कि वो आउट हो जाए, एक तो इस हवाले से बताइएगा, और दूसरा ये है कि अब 25वें ओवर तक तो बारिश नहीं हुई, मैच चलता रहा, अब इस सूरत हाल में क्या आपको लगता है मैच मुकम्मल हो सकेगा या फिर बात कल पर जाएगी? देखिए जी ज़ीशान, अगर बात की जाए कि इस तरह का ब्रेक जब बीच में आ जाता है तो जाहिर सी बात है वो जो एक टेम्पो बना होता है वो ज़रूर कहीं ना कहीं पर ब्रेक होता है। इस सूरत में मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बॉलिंग को एज भी हासिल हो सकता है, क्योंकि देखें इंडियन बैट्समैन का जो टेम्पो था बड़ी ही अच्छी और तेज़ जो है वो बैटिंग कर रहे थे, वो टेम्पो भी टूट सकता है उनका। और पाकिस्तानी बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो अभी तो उन्होंने विकेट्स लेना स्टार्ट की थी और थोड़ा सा उन्होंने जो है वो प्रेशर डालना शुरू किया था, तो मेरे ख्याल में ये जो ब्रेक आती है इसमें कहीं ना कहीं पर गेम ज़रूर ऊपर नीचे होती है। बहरहाल बारिश के रुकने के जहाँ तक चांसेस हैं, अभी तो बारिश का सिलसिला हल्का सा थम कर फिर से दोबारा से शुरू हो चुका है, अभी तो कहीं पर भी चांसेस नज़र नहीं आ रहे कि दोबारा से शुरू होगा, लेकिन वही बात आती है कि अभी बिलफर्ज हम ये नहीं कह सकते कि पॉइंट्स की तरफ ही चले जाएंगे, लेकिन अभी भी वक्त है कि दूसरी इनिंग्स के लिए देखा जाए कि कम ओवर्स की हो सकती है या नहीं हो सकती। थोड़ा टाइम गुजरने के बाद अगर ये सिलसिला बारिश का नहीं रुकता तो फिर ही कोई फैसला हो सकेगा, लेकिन अभी जो सिचुएशन है इसमें अभी भी टाइम है कि कम ओवर्स की गेम भी फोकस में है कि आज के दिन में हो जाए। ठीक है बुशरा, ये भी बताइएगा कि आज 80% चांसेस थे बारिश के, जो कि हो गई बारिश। फॉर एग्जांपल अगर आज मैच ना हो सका और रिजर्व डे पे हुआ तो कल भी 99% जो है वो बारिश की पेशगोई की गई है, फिर क्या होगा? ऐसी सूरत में क्या होगा जी? फिर जाहिर सी बात है नेक्स्ट डे तो श्रीलंका और भारत का मैच है, थर्ड डे पे तो जाने से रहा, लेकिन मसला ये है कि कल का ज़रूर यही था, एक ऑप्शन था कि अगर आधा मैच आज होता है तो कल वहीं से मैच शुरू होगा जहां पर ये टेम्पो मैच का टूटा था, लेकिन बिलफर्ज अगर कल भी मैच नहीं होता तो फिर जाहिर सी बात है फिर दोनों टीमों को पॉइंट्स मिल जाएंगे और पाकिस्तान तो हमने देखा कि अभी भी पॉइंट्स टेबल पर लीड कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो आगे के लिए पॉइंट मिलने की सूरत में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन बारिश की प्रिडिक्शन आपने ठीक कहा है कि कल आज से ज़्यादा जो है वो कल बारिश की प्रिडिक्शन है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि लास्ट मैच में भी हमने देखा कि बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच में भी बारिश की प्रिडिक्शन थी, लेकिन कल का मैच जो है वो बखूबी हो गया। कुदरत है, कुछ भी हो सकता है। आज के दिन में अगर वही बात आती है कि कम ओवर्स का अगर मैच होता है
तो भी रिजल्ट ओरिएंटेड मैच हो सकता है। चलिए दुआ तो ठीक ये है है। कि जो कुछ भी हो पाकिस्तान के हक में हो। बिल्कुल। उबैद, हमने देखा कि जो आज हमारा फास्ट बॉलिंग का जो शोबा था वो कुछ खास ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सका, लेकिन दूसरी तरफ स्पिन बॉलिंग जो है वो भी आज एक बार फिर कमज़ोर शोबा दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे, पाकिस्तान टीम में एक भी स्पेशलिस्ट स्पिन बॉलर नहीं है, जैसे माजी में सईद अजमल थे, शाहिद आफरीदी वगैरह हुआ करते थे। इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, क्या आपको लगता है? जी बिल्कुल जिशान, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अब मैच में जो है वो ओवर्स कम होने की तरफ जो है वो खेल शुरू हो गया है, और अब देखा जाएगा कि कितना मज़ीद वक्त ज़ाय होता है, तो उसके बाद जो है फिर ओवर्स काउंट किए जाएंगे कि जब मैच शुरू होने वाला होगा तो कितने ओवर्स जो है वो मज़ीद हो सकते हैं और फिर पाकिस्तान को क्या टारगेट मिलता है। जहाँ तक आपने बात की है बॉलिंग की, तो आज पाकिस्तान हमें बॉलिंग में थोड़ा वीक नज़र आया है, और शायद उसकी वजह यह है कि भारत ने ख़ास तौर से प्लान बनाया था, क्योंकि पाकिस्तान ने एक दिन पहले ही अपने 11 खिलाड़ी अनाउंस कर दिए थे कि जी ये हमारी प्लेइंग 11 है और आज हम इसके साथ जाएंगे। तो भारत ने ऐसा नहीं किया, उसने आज टास्क के वक्त जो है वो आज अपने खिलाड़ियों का अनाउंसमेंट किया कि आज हमारे गेम में, खेल में जो है वो 2 तब्दीलियाँ हैं। तो इसका एडवांटेज उठाया भारत ने और उन्होंने अपना प्लान जो है वो कंप्लीट किया कि किस बॉलर के ख़िलाफ़ किस तरह से अटैक करना है, और शुरू से ही आज जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर अटैक हुआ तो वो प्रेशर में आ गए। हालांकि पिछले मैच में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल थी, लेकिन फिर शाहीन ने काबू पाया और उन्हें विकटें भी मिली, लेकिन आज वो उस प्रेशर से नहीं निकल पाए और उसका फ़ायदा इंडिया को हुआ, और उसका नुकसान पाकिस्तान को ये हुआ कि बाकी बॉलर्स भी प्रेशर में आ गए और फिर रन्स जो है वो ज़्यादा बने। तो अब देखना होगा कि मैच जो है कब शुरू होता है और अंपायर जो ठीक है, देखना होगा कि मैच कब शुरू होता है। बहरहाल जब भी शुरू हो, अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हक में हो, ये मैच जीते। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। मुझे और नाज़मीन को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह। आशूब चश्म मर्ज एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। मुतासरा शख्स अपना तौलिया, तकिया और साबुन न लग रखे ताकि ये मर्ज दूसरों में मुंतकिल ना हो। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।